नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप जी की गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे केमिस्ट्री क्लास का चौथा दिन है। पिछली क्लास में हमने विलायकन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा और विलेयता पढ़ ली थी। आज का हमारा टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है फायांस नियम या फजांस रूल। दोस्तों, हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि बॉर्न हाइबर चक्र। अगर दोस्तों एग्जाम में बॉर्न हाइबर चक्कर नहीं पूछता है तो 100% गारंटी है वो फजांस नियम ही पूछेगा। ये मेरी गारंटी है। या तो वो बॉर्न हाइबर चक्कर पूछ लेगा, अगर वो नहीं पूछता है तो आपको फाइनेंस नियम एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इससे अच्छी तरह समझ लें। तो दोस्तों, फाइनेंस नियम हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको प्रभावित करना कारक भी पढ़ेंगे, लास्ट में इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ओके दोस्तों, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फाइनेंस नियम की हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद में अब देखते हैं। तो दोस्तों, आप हमें छोटा छोटा डायग्राम दिख रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले से इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या लिखी हुई है। तो दोस्तों देखो, फाइनेंस नियम किसी आयनिक बंध में संयोजक गुण की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी बंध या फिर कोई भी आयनिक बंध 100% आयनिक नहीं होते हैं, उनमें कुछ परसेंट संयोजक गुण भी उपस्थित होते हैं। यानी कि कोई बंध आयनिक है तो वो 90% तो आयनिक होगा, लेकिन 10% उसमें संयोजक गुण होंगे। अब उस 10% संयोजक गुण की व्याख्या ये अपना फाइनेंस नियम करता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी यही लिखा है कि फाइनेंस नियम किसी आयनिक बंध में संयोजक गुण की व्याख्या करता है। जब एक धनायन व ऋणायन एक दूसरे के पास पास आते हैं, क्योंकि दोस्तों आयनिक बंध बनाना है तो धनायन ऋणायन को आपस में पास पास लेके आना ही होगा। तो पास पास आते हैं तो धनायन ऋणायन की इलेक्ट्रॉन अभ्वर को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो धनायन है ना, वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है एवं इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। आपको पता है कि धनायन ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता ही है। फलस्वरूप ऋणायन विकृत हो जाता है। विकृत बोले तो उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है, उसकी आकृति जो पहले थी उससे वो चेंज हो जाती है। ओके दोस्तों, इस प्रकार ऋणायन के विकृत होने को उसकी ध्रुवणता कहते हैं एवं धनायन द्वारा ऋणायन को ध्रुवित करना ध्रुवण क्षमता कहलाता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि फाइनेंस नियम किसी आयनिक बंध में संयोजक गुण की व्याख्या करता है। ओके दोस्तों, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। फिर हमने पढ़ा है कि जब धनायन व ऋणायन आपस में पास पास आते हैं तो धनायन है ना, वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उन दोनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण ऋणायन का आकार होता है वो विकृत हो जाता है। विकृत बोले तो उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। इस प्रकार ऋणायन के विकृत होना ही उसकी ध्रुवणता कहलाता है और धनायन द्वारा ऋणायन को विकृत करना ध्रुवण क्षमता कहलाता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे दोस्तों, ये छोटा सा एक चित्र बना रखा है, इसमें देखते हैं कि ये कोई धनायन है और ऋणायन है। आपको पता है कि धनायन हमेशा छोटा ही होता है, ऋणायन हमेशा ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर धनायन छोटा है, ऋणायन बड़ा है। ये दोस्तों आपस में पास पास आ रहे हैं तो धनायन व ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ऋणायन का ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण हो जाता है मतलब कि ऋणायन विकृत हो जाता है। अब हमने बताया कि विकृत मतलब कि उसकी आकृति में बदलाव हो जाता है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पर धनायन तो जो कि तो है, लेकिन उसके ऋणायन में की आकृति में बदलाव आ चुका है। ओके दोस्तों, यही हमने अभी बताया था आपको। यहाँ नीचे लिखा है कि फायांस के अनुसार आयनिक बंध में उत्पन्न संयोजक गुणों की निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कि फायांस नियम ने बताया ना कि कोई भी आयनिक बंध 100% आयनिक नहीं होते हैं, उनमें कुछ परसेंट संयोजक गुण भी होते हैं। अब उन संयोजक गुण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम उन टॉपिकों को देखते हैं। तो चलते हैं नीचे। पहला हम पॉइंट डाल देंगे धनायन का आकार। ओके दोस्तों, कि धनायन का आकार किस प्रकार आयनिक बंध में प्रेजेंट संयोजक गुणों को प्रभावित करेगा वो देखना है। तो दोस्तों, ध्रुवण क्षमता व्युत्क्रमणानुपाती होती है आकार के। ओके दोस्तों, की जो ध्रुवण क्षमता होती है वो आकार के व्युत्क्रमणानुपाती होती है, यानी कि आकार बढ़ेगा तो अपनी ध्रुवण क्षमता कम होगी।
यहाँ पर लिख भी रखा है कि धनायन का आकार छोटा होने पर उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण आयनिक बंध में संयोजक गुण बढ़ जाते हैं। आप दोस्तों याद रखना कि जब भी ध्रुवणता बढ़ेगी ना तो अपने संयोजक गुण भी बढ़ेंगे। ध्रुवणता बढ़ी तो संयोजक गुण भी बढ़े, ध्रुवणता घटी तो अपने संयोजक गुण भी घटे। ये पॉइंट आपको याद रखना ही होगा। ओके दोस्तों, आगे क्या लिख रहा है कि इस कारण आयनिक बंध में सहसंयोग गुण बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप यौगिक में गलनांक, क्वथनांक एवं जल में विलेयता का मान कम हो जाता है। ओके दोस्तों, हम जानते हैं कि आयनिक बंध ये ठोस होता है, उसके गलनांक, क्वथनांक का मान उच्च होता है और वो जल में आसानी से विलय हो जाता है। लेकिन दोस्तों आयनिक बंध में जैसे जैसे सहसंयोग गुण के मान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी गलनांक, क्वथनांक व उसकी विलेयता में कमी आती जाती है। ये इसका पहला पॉइंट है। आप इसको एक एग्जाम्पल के तहत भी समझ सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बेटा मांगे कन्या सुंदर में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर धनायन का आकार बढ़ रहा है। ओके दोस्तों, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे धनायन का आकार बढ़ेगा तो उसकी ध्रुवणता में कमी आएगी, ध्रुवणता में कमी आएगी तो उसके संयोजक गुणों में भी कमी आएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि धनायन का आकार में वृद्धि तो ध्रुवण क्षमता की कमी और संयोजक गुण में भी कमी। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। पहला पॉइंट था धनायन का आकार, वो हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा पॉइंट है ऋणायन का आकार। ओके दोस्तों, ये अपने फाइनेंस नियम में चल रहे हैं टॉपिक। तो इसमें लिखा है कि ऋणायन का आकार बढ़ने से धनायन द्वारा इसको आसानी से ध्रुवण करने की क्षमता बढ़ती है। फलस्वरूप आयनिक बंध में संयोजक गुण बढ़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ेगा ना वैसे वैसे आयनिक बंध में संयोजक गुणों की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ओके दोस्तों, इस कारण यौगिक के गलनांक व क्वथनांक व जल में विलेयता का मान कम हो जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर आयनिक बंध में संयोजक गुणों की मात्रा बढ़ती है तो उसके गलनांक, क्वथनांक व विलेयता में कमी आएगी। अब इसके एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हेलोजन समूह का है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऋणायन का आकार में वृद्धि हो रही है। अब ऋणायन बढ़ रहा है तो मतलब उसकी ध्रुवण क्षमता भी बढ़ेगी या उसकी ध्रुवणता बढ़ेगी। अब उसकी ध्रुवणता बढ़ रही है तो उसके संयोजक गुण भी बढ़ेंगे। अब उसके संयोजक गुण बढ़ रहे हैं तो उसके गलनांक, क्वथनांक व विलेयता में कमी ही आएगी, ये जायज़ बात है। ओके दोस्तों, हमने पहला पॉइंट देख लिया था धनायन का आकार, दूसरा पॉइंट देख लिया हमने ऋणायन का आकार। एक बार फिर से देखेंगे कि धनायन का आकार जब बढ़ेगा ना तो उसके संयोजक गुणों में कमी आएगी और ऋणायन का आकार बढ़ेगा ना तो उसके संयोजक गुण में वृद्धि होगी। ओके दोस्तों, अब हम तीसरा पॉइंट डालते हैं धनायन व ऋणायन पर आवेश। अभी तक हमने धनायन व ऋणायन का आकार पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम धनायन व ऋणायन पर आवेश। यहाँ लिखा हुआ है कि धनायन व ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से ध्रुवणता बढ़ती है। जैसे जैसे धनायन व ऋणायन पर आवेश बढ़ेंगे ना वैसे वैसे उसकी ध्रुवणता बढ़ेगी, ध्रुवणता बढ़ेगी तो उसके संयोजक गुणों में वृद्धि होगी, संयोजक गुणों में वृद्धि होगी तो क्वथनांक, गलनांक व विलेयता में कमी आएगी। यहाँ पर लिख भी रखा है कि जिससे आयनिक बंध में संयोजक गुण बढ़ते हैं, फलस्वरूप यौगिक के गलनांक, क्वथनांक व जल में विलेयता का मान कम होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी है कि सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3। जैसे जैसे हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनकी धनावेश में तो वृद्धि हो रही है क्योंकि यहाँ पर +1 आवेश है, यहाँ +2 आवेश है, यहाँ +3 आवेश है। धनावेश में वृद्धि होने के कारण इसकी ध्रुवण क्षमता में वृद्धि हो रही है, जिससे ध्रुवण क्षमता बढ़ने पर इसके संयोजक गुण में भी वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों साफ बात है कि धनायन या ऋणायन पर आवेश समानुपाती संयोजक गुण। ओके दोस्त, यानी कि धनायन ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा तो संयोजक गुण भी बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कि धनायन का छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि छद्म अक्रिय गैस विन्यास। तो अब ये क्या होता है कि ये होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी यौगिक या तत्व है 18 इलेक्ट्रॉनियों का पालन करेगा तो उसे हम छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं। इसमें लिखा है कि यदि किसी धनायन के बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसकी ध्रुवण क्षमता सामान्य धनायन की अपेक्षा अधिक हो जाती है।
फलस्वरूप यौगिक में संयोजक गुण भी बढ़ जाते हैं, जिससे उस यौगिक के गलनांक, क्वथनांक व विलेयता में कमी आएगी। यानी कोई भी अपना धनायन अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्यतम कोश में, तो उसके संयोजक गुण में वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसको हम एक समीकरण से समझते हैं। ये अपना CuCl है। CuCl, ये Cu प्लस बाहर निकल गया। अब कॉपर है ये, प्लस लगा तो Q पे साइन हो गया। अब इस Cu यानी कॉपर का जब हम बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 18, यानी कि 18 नियम की पालना करता है। यह सदम अक्रिय गैस विन्यास इसका, जिससे अधिक ध्रुवण क्षमता होगी, जिससे इसमें संयोजक गुण की मात्रा भी अधिक होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल NaCl, ये हमने Na प्लस बाहर निकाला। अब सोडियम के बाह्यतम कोश में तो इलेक्ट्रॉन संख्या 8 होती है, 18 नियम की पालना नहीं करता है, तो ये कम ध्रुवण होगा और इसके संयोजक गुण में भी कमी आएगी। ओके दोस्तों, अब हम जो फैंस नियम पढ़ा था इसको हम एक पूरे कैलकुलेशन पढ़ते हैं। यानी कि अगर आपको ये कैलकुलेशन की 4-5 लाइन है ना, आपको ये याद है ना, तो आप पूरे फैंस नियम को विद थ्योरी लिख सकते हो। तो आप इस कैलकुलेशन, इसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं, फैंस नियम की ट्रिक। इसको अच्छे समझ लेना तो आपका फैंस नियम में बेड़ा पार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है कि छोटा धनायन कैसे होना चाहिए, छोटा। बड़ा ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। धनायन व ऋणायन पर अधिक आवेश, धनायन और ऋणायन पर अधिक आवेश। दोस्तों हमने फैंस नियम में संयोजक गुण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा था। पहला कि धनायन का आकार, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने ऋणायन का आकार, वहाँ में पढ़ाया था कि धनायन छोटा होगा तो उसके संयोजक गुण में वृद्धि होगी। और दूसरे पॉइंट में पढ़ा था कि अगर ऋणायन बड़ा होगा तो उसके संयोजक गुण में वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था धनायन व ऋणायन पर आवेश, तो अगर धनायन व ऋणायन पर आवेश अधिक है तो उसके संयोजक गुण में भी वृद्धि होगी। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि धनायन का छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अगर दोस्तों ये चारों पॉइंट हैं तो उसमें अधिक संयोजक गुण भी आएंगे। यानी कि धनायन छोटा है, ऋणायन बड़ा है, धनायन व ऋणायन पर आवेश अधिक है और उस धनायन में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बाह्यतम कोश में, तो उसके संयोजक गुण में वृद्धि होगी, जिसके उसके गलनांक, क्वथनांक व उसके विलेयता में कमी आएगी। यही अपना फैंस नियम है। ओके दोस्तों, ये 4 लाइन है ना, यही अपना फैंस नियम है। इसी को हमने विस्तार से समझा था पिछले, और हमने एग्जाम में भी वो विस्तार वाला लिख के आना है। आपको ये याद करने के लिए बताए, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा ना तो आप पूरी थ्योरी लिख देंगे फाइनेंस नियम की। इस कैलकुलेशन को हम एक दोबारा देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन बड़ा होना चाहिए और धनायन व ऋणायन पर आवेश अधिक होना चाहिए और धनायन का छद्म अक्रिय गैस विन्यास होना चाहिए, तो उसके संयोजक गुण में वृद्धि होगी, जिससे उसके गलनांक व अल्पनांक व विलेयता के मान में कमी होगी। ये दोस्तों हमारे फाइनेंस नियम का दी एंड हो गया है। अगर आपको अभी फाइनेंस नियम समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम दोबारा इसको समझा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक व कुचालक व अर्धचालकों की व्याख्या करना। दोस्तों यहाँ पर चालक, कुचालक और अर्धचालक शब्द है ना, ये दोस्तों आप 10th क्लास से पढ़ता रहे कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये खास बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एग्जाम में पूछते हैं इस वाला को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें इसको बोल देते हैं चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा भूल देते हैं। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक। चालक क्या होता है? चालक इनमें संयोजकता बंध व चालन बैंड के मध्य ऊर्जांतराल बहुत कम होता है। ऊर्जांतराल बोले तो आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यह अपना है चालक का डायग्राम। उस लैंग्वेज में बोल रहे थे कि चालकों में चालक बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है, जिससे इनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे ये विद्युत का चालन कर पाते हैं। ओके दोस्तों, हम चालक की थ्योरी पाते हैं। तो इसमें संयोजकता बॉन्ड या संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। इनकी चालकता का परास 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसका एग्जाम्पल है सभी धातुएं।
यानी ऑल मेटल। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कुचालक। कुचालक मतलब सरल भाषा में बोले जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि इनमें चालक बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज़्यादा होता है। ये माना हमारा चालक बैंड है और ये माना अपना संयोजी बैंड है, तो इनके बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज़्यादा होता है। इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इस कारण ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते हम। इनकी चालकता परास 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। एग्जाम्पल लकड़ी, रबर, ETC। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्धचालक। अर्धचालक मतलब विद्युत कभी कभी तो विद्युत का चालन करते हैं और कभी कभी चालन नहीं करते हैं। वो कब नहीं करते हैं कि अगर कोई पदार्थ या कोई भी है ना, वो अगर 0 केल्विन ताप पर है ना, तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, और अगर हम उसको 0 केल्विन ताप से अधिक ताप देंगे तो विद्युत का चालन करने लग जाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये देखा कि वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर से अधिक ताप बढ़ाने पर चालकों की समान व्यवहार दर्शाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता परास 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। एग्जाम्पल SiVJ, यानी कि सिलिकॉन और गैलियम इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आज तक इतना ही। दोस्तों आप बार बार कमेंट कर रहे थे सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इनके नोट्स जैसे ही अपनी यूनिट कंप्लीट होगी, हम इस यूनिट को कल कंप्लीट कर देंगे, तो आपको यूनिट कंप्लीट होने पर आपको पूरी यूनिट के नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ वीडियो में देख देख कर अपने नोट्स बना लें। यूनिट कंप्लीट होने पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी, फिर आप उसको नोटबुक में उतार लो या फिर उसकी फोटोकॉपी करवा लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं ऐसा कहता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, वे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राम राम।